नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं हिंदी का पाठ 10, जिसका नाम क्या है, रात का चौकीदार। तो यहाँ पर एक लघु कथा दी गई है जिसके लेखक हैं कौन है, सुरेश कुशवाहा जी। ठीक है, इनका जन्म हुआ था जबलपुर मध्य प्रदेश में। इनका परिचय देख लेते हैं। तो तन्मय जी, अभी ये तन्मय किसका नाम है, तो इन्हीं का नाम है। ठीक है, इनको तन्मय भी कहा करते थे। तो तन्मय जी कवि लेखक के रूप में प्रसिद्ध है, यानी ये कवि भी हैं और लेखक भी हैं। इनकी रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपती रहती हैं। इनकी प्रमुख कृतियां देख लेते हैं। तो अक्षरदीप जलाई, ये बाल कविता संग्रह है। और छोटू का दर्द, ये कहानी है। शेष कुशल है, ये काव्य संग्रह। ठीक है, तो ये सभी इनकी कुछ रचनाएं हैं। अभी हम गद्य संबंधी देख लेते हैं। तो प्रस्तुत पाठ में लेखक ने चौकीदार के माध्यम से जहां इस पेशे से जुड़े लोगों की ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा को दिखाया है, वहीं कुछ लोगों की मुफ्तखोरी को दर्शाते हुए जन जागृति करने का प्रयास किया। यानी इस पाठ के माध्यम से लेखक ने जन जागृति करने का प्रयास किया। जन जागृति मतलब क्या, लोगों को जगाने का प्रयास किया है। तो क्या लोग सोए हुए हैं? नहीं, सोए हुए नहीं, मतलब उनके आंखों पे जो पट्टी बंधी हुई है, ठीक है, उसको हटाना। यानी अभी आंखों पे पट्टी बंधना मतलब क्या होता है, ये बस कहने के लिए होता है, सचमुच की कोई पट्टी नहीं बंधी होती है। मतलब वो बात हमको समझ नहीं आती है, तो उसी बात को समझाने का प्रयास इन्होंने किया है। ठीक है, किसके माध्यम से, ये चौकीदार के माध्यम से। यानी जो चौकीदार होता है वो कैसे बिना किसी लालच के अपने कर्तव्य का पालन करता रहता है। यानी जो उसको पैसा देता है उसके भी घर की रखवाली करता है, और जो उसको पैसा नहीं देता है उसके घर की भी वो रखवाली करता है। ठीक है, तो उसी को यहाँ पे बताया गया है। चलिए अभी हम इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। तो क्या बोला जा रहा है इसमें, देखो, दिसंबर जनवरी की हाड़ कपाती ठंड हो, झमाझम बरसती वर्षा या उमस भरी गर्मी की रातें, हर मौसम में रात 12 बजे के बाद चौकीदार नाम का यह निरीह प्राणी सड़क पर लाठी ठोकते, सीटी बजाते, हमें सचेत करते हुए कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाते रोज सुनाई पड़ता है। देखिए बच्चों, यहाँ पे लेखक जी क्या लिखते हैं कि दिसंबर जनवरी की हाड़ कपाती ठंड हो। मतलब देखो, आपने देखा होगा कि जब दिसंबर और जनवरी का महीना आता है तो उस टाइम पे कितनी ठंडी लगती है ना। गांव में तो बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। अगर मैं गांव की बात करूं, वैसे हम लोग मुंबई में रहते हैं तो हमको ज़्यादा पता नहीं चलता कि गर्मी, मतलब जब ठंडी आती है तो हमको ज़्यादा यहाँ पे ठंडी महसूस नहीं होती है। लेकिन गाँव में अगर आप जाओगे ना, यूपी साइड में, बिहार में, तो वहाँ पे बहुत 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 ज़्यादा ठंडी पड़ती है। और उस ठंडी को सहना तो कई बार ना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे हम लोग कभी कभी जाते हैं, वैसे तो बहुत ठंडी में तो कम ही जाना होता है, क्योंकि गर्मी की छुट्टियों में ही जाते हैं गांव। तो कई एक दो बार क्या होता है कि कभी शादी ब्याह पड़ जाता है, तो हम लोग ठंडी में जब वहाँ पर जाते हैं ना गाँव में, तो ठंडी में वहाँ पर रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मतलब आप पानी से इतना डरोगे ना, पानी से आपको बहुत डर लगेगा, ऐसा लगेगा बाप रे, पानी जैसे काटने को दौड़ रहा है। बहुत हालत ख़राब होती है। कभी आप जाना, वैसे अगर आप गांव के होंगे तो आप लोग जाते होंगे गांव में, लेकिन कभी मौका मिले, जो लोग नहीं जाते हैं, जिनका गांव यहीं पे है, मुंबई में है, ठीक है, तो आप लोग कभी जाइएगा गांव साइड और जाकर के देखिएगा। वहाँ की ठंडी बहुत हाड़ कपाने वाली, हाड़ मतलब क्या, आपकी हड्डी को भी जो क्या कर दे, कपा दे, वैसी ठंडी। ठीक है, तो दिसंबर जनवरी की हाड़ कपाने वाली ठंडी हो या फिर झमाझम बरसती वर्षा, उमस भरी गर्मी की रातें, मतलब चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो, या फिर चाहे गर्मी की रातें हो। ठीक है, ठंडी, बारिश या फिर गर्मी की रातें, हर मौसम में रात 12 बजे के बाद चौकीदार नाम का यह निरीह प्राणी सड़क पर लाठी ठोकते, सीटी बजाते आपको मिल जाएगा, है ना। आप लोग देखते होंगे कभी रात को, वैसे रात को तो हम रोज़ रात को बाहर तो जाते नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमको ट्रेन वगैरह पकड़ना होता है तो हम लोग रात को भी जाते हैं, है ना। तो वहाँ पे कौन होता है, एक चौकीदार होता है। रात के टाइम पे कौन होता है, चौकीदार होता है, जो सीटी बजाता रहता है और लाठी ठोकता रहता है। मतलब वो करता क्या है, तो वो सबके घरों की रखवाली करता है ना। वो देखता है कि कहीं चोर उचक्का इस घर में ना घुस जाए, घर का सामान ना लूट ले, है ना। वो घर की क्या करता है, रखवाली करता है। तो चाहे बारिश का मौसम हो, चाहे जाड़े का मौसम हो, या फिर चाहे उमस भरी रातें, यानी खूब उमस से भरी हुई गर्मी की रातें हो, हर मौसम में रात 12 बजे के बाद जो चौकीदार होता है वो सीटी बजाता हुआ और लाठी, सड़क पर लाठी ठोकते हुए हमको वो क्या करता है, सचेत करता है, यानी सावधान करता है। और रात भर वो क्या करता है, कॉलोनी के चक्कर लगाता रहता है। ठीक है,
चलो अभी आगे देखते हैं, इतना समझ में आया ना। अभी आगे देखो, हर महीने की तरह पहली तारीख को हल्के से गेट बजाकर खड़ा हो जाता है साहब जी पैसे। और जब महीना बीतता है तो हर महीने की पहली तारीख को वो क्या करता है, गेट बजा करके खड़ा हो जाता है और क्या कहता है, साहब जी पैसे। किसको, साहब किसको बोल रहा है, जो साहब जी हैं, मालिक जी, ठीक है। तो साहब जी पैसे, यानी अभी वो पैसे मांगते हैं, ठीक है। कितने पैसे, वह उससे पूछता है। तो जो साहब जी होते हैं, साहब जी, वो पूछते हैं बता कितने पैसे। साहब जी 1 रुपया, रोज के हिसाब से महीने के 30 रुपये। आपको तो मालूम ही है। फिर चौकीदार ने क्या बोला कि साहब जी 1 रुपये के हिसाब से अगर रोज का 1-1 रुपया जोड़ा जाए तो 30 दिन के कितने होंगे, 30 रुपये, है ना। तो इसने ये बोला कि 1 रुपया रोज के हिसाब से तो महीने का कितना होता है, 30 रुपया होता है। आपको तो पता ही है। अच्छा एक बात बताओ बहादुर, अभी इस चौकीदार का क्या नाम है, यहाँ पे एक चौकीदार की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये जो चौकीदार है इसका नाम है बहादुर। तो यहाँ पे साहब जी ने पूछा कि मुझे एक बात बताओ बहादुर, महीने में तुम्हें कितने घरों से पैसे मिल जाते हैं। पूछा इन्होंने, बताओ कि महीनों में तुम्हें कितने घरों से पैसे मिल जाते हैं, सब पूछ रहे हैं, बताओ। तो साहब जी यह पक्का नहीं है, कभी 60 घर से, कभी 50 से, 30 त्यौहार पर बाकी घरों से भी कुछ मिल जाता है, इतने में ठीक ठाक गुजारा हो जाता है हमारा। क्या बोला इसने, जब इन्होंने पूछा कि बताओ कितने घरों से तुमको पैसे मिल जाते हैं हर महीने, तो इन्होंने बोला, मतलब वो जो बहादुर था यानी कि चौकीदार, उसने क्या बोला, साहब जी यह तो पक्का नहीं है, यानी मैं पक्का नहीं बोल सकता कि मुझे कितने पैसे मिलते हैं। कभी कभी 60 घर से मिलते हैं, कभी 50 घर से मिलते हैं, और कभी 30 त्यौहार आते हैं तो और कुछ भी मुझे मिल जाता है और इसी से हमारा गुजारा हो जाता है। मतलब इतना तो हमको मिल जाता है जिससे हम आराम से रह सकते हैं, 2 वक्त की रोटी हमको मिल जाती है। पर कॉलोनी में तो 100-125 से भी अधिक घर हैं, फिर इतने कम क्यों। अभी जो मालिक हैं साहब जी हैं उन्होंने पूछा, लेकिन कॉलोनी में तो 100-125 से भी अधिक घर हैं, है ना। 100-125 मतलब कितने घर है, और तुम खाली बस बोल रहे हो कि 60-50 घर से ही मिलते हैं। तो फिर तुम उनके घर के सामने सीटी बजाकर चौकसी रखते हो कि नहीं, उसने पूछा। फिर मालिक जी ने पूछा कि ये घर वाले, मतलब ये जो बाकी के घर है, ये तुमको पैसे नहीं देते हैं, तो क्या तुम उनके घर की रखवाली करते हो कि नहीं, सीटी बजाकर उनके घर की चौकसी यानी रखवाली करते हो कि नहीं। तो अभी ये जो बहादुर है यानी चौकीदार, वो क्या कहता है, हाँ साहब जी चौकसी रखना तो मेरी जिम्मेदारी है। हाँ साहब जी रखवाली करना तो क्या है, मेरी जिम्मेदारी है। देखिए ये जो चौकीदार है वो कितना ईमानदार है, बता रहा है कि हाँ करता हूँ। क्यों करता हूँ, क्योंकि चौकसी रखना तो मेरी क्या है, जिम्मेदारी है, मेरा कर्तव्य है। मैं केवल पैसे के लिए काम नहीं करता। क्या बोला इसने कि मैं केवल पैसे के लिए काम नहीं करता हूँ, और आप लोगों को भी, आप जो भी काम करते हो बस ये मत सोचो कि मुझे, जैसे कोई ऐसे वर्कर लोग होते हैं ना जो बस पैसे के लिए काम करते हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको पता है एक दिन में मुझे इतना पैसा मिलेगा, तो वो एक दिन ना ऐसे टाइम पास करते रहेंगे, झूठ मूठ का काम करते रहेंगे, कुछ करेंगे नहीं एक्चुअली में, ठीक है। तो वो लोग क्या होते हैं, मुफ्त खोर, यानी बस उनको मुफ्त का पैसा चाहिए। तो चौकीदार बोल रहा है कि मैं केवल पैसे के लिए काम नहीं करता, यानी मतलब मैं उसको अपना कर्तव्य समझ करके वो काम को करता हूँ। और आप लोगों को भी, आप जो भी काम करते हो उसको अपना कर्तव्य समझ करके करो। ऐसा नहीं कि मुझे इससे पैसे मिलेंगे, अगर आप ऐसा सोचोगे तो कोई भी काम आप अच्छे से नहीं कर पाओगे, ठीक है। फिर उनकी चौकसी रखना तो और ज़रूरी हो जाता है, भगवान नहीं करे यदि उनके घर चोरी वोरी की घटना हो जाए तो पुलिस तो फिर भी हमसे पूछेगी ना, और वे भी हम पर झूठा आरोप लगा सकते हैं कि पैसे नहीं देते, इसलिए चौकीदार ने ही चोरी करवा दी। ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है साहब जी। देखो इसने क्या बोला, जब साहब जी ने पूछा कि तुम उनके घर की चौकसी रखते हो कि नहीं, तो इसने क्या बोला, हाँ हाँ ये तो मेरी जिम्मेदारी है, और फिर उनके घर की देखभाल करना तो मेरे लिए और भी अधिक मतलब मुझे उनके घर की देखभाल और अच्छे से करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए, क्योंकि भगवान न करे कि अगर उनके घर पे कोई चोरी वोरी की घटना हो गई रात में तो पुलिस तो फिर इनसे ही पूछेगी, और जो घर वाले वो भी इसके ऊपर आरोप लगा सकते हैं। क्यों आरोप लगा सकते हैं, क्योंकि वो बोल सकते हैं ना कि हम इसको पैसे नहीं देते इसीलिए हमारे घर की रखवाली नहीं करता, और इसी ने क्या करवा दी है, चोरी करवा दी है, क्योंकि हम इसको पैसे नहीं देते हैं, है ना। ऐसा वो लोग बोल सकते हैं। इसीलिए ये चौकीदार बोल रहा है कि उनके घर की रखवाली करना तो और भी जरूरी हो जाता है। मतलब
उनके घर की रखवाली अच्छे से मुझे और करनी चाहिए, क्योंकि अगर चोरी वोरी हो गई तो ये लोग मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे और पुलिस तो फिर चौकीदार को ही पकड़ेगी ना कि जब तू रात को था तो चोरी हुई तो हुई कैसे, पुलिस भी पूछेगी और जो घर वाले हैं वो भी आरोप लगा देंगे कि हम पैसे नहीं देते तो इसी ने चोरी करवा दी, है ना। सोचिए चौकीदार कितने खतरे में होता है, इधर से भी गया उधर से भी गया, इसलिए उसको काम तो करना ही है। अच्छा ये बताओ, रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता? अभी साहब जी फिर पूछ रहे हैं, अच्छा एक बात बताओ कि रात में तुम ऐसे अकेले घूमते हो, कोई रहता नहीं है, सब सो जाते हैं ना रात के टाइम पे, कौन रहता है? चौकीदार अकेला रहता है। तो उन्होंने बोला अच्छा ये बताओ, रात में घूमते तुम्हें डर नहीं लगता? तो चौकीदार क्या कहता है, डर क्यों नहीं लगता साहब जी, दुनिया में जितने जिंदे जीव हैं सबको किसी न किसी से डर लगता है। बड़े आदमी को डर लगता है तो फिर हम तो बहुत छोटे आदमी हैं। कई बार नशे पत्ते वाले और गुंडे बदमाशों से मारपीट भी हो जाती है। शरीफ दिखने वाले लोगों से झिड़कियाँ, दुत्कार और धौंस मिलना तो रोज की बात है। देखिए अभी जो चौकीदार है वो अपनी दशा को बता रहा है। क्या कहता है, जब इन्होंने पूछा ना कि तुमको डर नहीं लगता, तुम रात में ऐसे अकेले ही घूमते हो, तो ये क्या कहता है, डर क्यों नहीं लगता साहब जी, दुनिया में जितने भी जिंदे जीव हैं, यानी जो भी जीवित जीव हैं, उनको किसी न किसी से तो डर लगा ही रहता है ना। बड़े बड़े लोगों को डर लगता है, फिर तो हम तो बड़े ही छोटे हैं तो हमको भी डर लगना ये तो स्वाभाविक सी बात है ना। कई बार क्या होता है, नशे पत्ते वाले मतलब क्या, कई बार जो नशा करके घूमते रहते हैं वो लोग, और पत्ते वाले यानी जो ताश खेलते रहते, जुआ खेलते, वो हो गए पत्ते वाले, ठीक है। गुंडे बदमाशों से क्या हो जाता है, ये जो चौकीदार होते हैं ना, इनकी मारपीट भी हो जाती है, क्योंकि रात के टाइम पे कौन घूमता है, ये जो घूमते हैं ना, नशे वाले, पत्ते वाले, गुंडे बदमाश, ये लोगों को नींद कहाँ आती है, इधर उधर बस रात को इधर उधर घूमते रहेंगे, ठीक है। तो इनसे क्या हो जाती है, चौकीदार की मारपीट भी हो जाती है, वो बता रहा है अपने बारे में। और जो शरीफ दिखने वाले लोग हैं और उनसे क्या मिलती है, इनको झिड़कियाँ मिलती है, यानी उसको वो डांटते रहते हैं, धुतकारते रहते हैं, और धौंस मिलना तो रोज की बात है ना। चौकीदार को ऐसे ही बोलते हैं ना, ए इधर आ, वो साफ कर, ये कर, वो कर, है ना। ऐसा लगता है कि उनको, मतलब देखो, एक तो वो भी तो एक इंसान है ना, हम लोग को ऐसे उसको ट्रीट करना चाहिए, उसके साथ ऐसा बिहेव करना चाहिए ताकि वो खुश रहे, है ना। हमेशा उसको ऐसा बोलते रहेंगे। जो मालिक लोग होते हैं ना, आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है, लेकिन बहुत अच्छे मालिक भी होते हैं जो अपने नौकरों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है, जो उसको एकदम एकदम नीचे का ही समझ लेते हैं और उसको हमेशा दुत्कारते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। तो ये सब अच्छी बात नहीं है। तो यही चौकीदार बता रहे हैं कि कभी कभी शरीफ लोगों से मुझे झिड़कियाँ मिल जाती हैं, दुत्कार मिलता है, धौंस मिलना तो रोज की ही बात है। अच्छा बहादुर, सोते कब हो तुम? वह फिर प्रश्न करता है। फिर मालिक जी ने पूछा कि अच्छा बहादुर, एक बात बताओ कि तुम कब सोते हो? तो जो चौकीदार है वो क्या कहता है, साहब जी रोज सुबह 8-9 बजे एक बार कॉलोनी में चक्कर लगाकर तसल्ली कर लेता हूँ कि सब कुछ ठीक है ना, फिर कल की नींद पूरी करने और आज रात में फिर जागने के लिए आराम से अपनी नींद पूरी करता हूँ। अच्छा साहब जी, अब आप पैसे दे दे तो मैं अगले घर जाऊँ। देखो क्या होता है, जब इन्होंने पूछा जो तुम सोते कब हो ये बताओ, तो इसने क्या बोला कि साहब जी मैं क्या करता हूँ, रोज़ सुबह 8-9 बजे कॉलोनी के पूरे चक्कर लगा करके तसल्ली कर लेता हूँ, यानी मैं देख लेता हूँ कि सब कुछ ठीक है ना, और फिर बाद में क्या करता हूँ, कल की जो नींद है, कल रात को वो सोता कहाँ है, रात को तो वो जागता है, तो कल रात की नींद को क्या करता हूँ मैं पूरी कर लेता हूँ, और फिर रात में जागने के लिए, जो आने वाली रात है उसमें जागने के लिए मैं अपनी नींद को क्या करता हूँ, आराम से सो करके पूरी कर लेता हूँ। और फिर इसने बोला अच्छा साहब जी अगर आप पैसे दे तो मैं आगे जाऊं। अरे भाई अभी तुमने ही कहा कि जो पैसे नहीं देते उनका ध्यान तुम्हें ज़्यादा रखना पड़ता है, तो अब से मेरे घर की चौकसी भी तुम्हें बिना पैसों के करनी होगी, समझे। अभी जो मालिक है उन्होंने क्या बोला, क्योंकि इसने बोला था ना कि जो पैसे नहीं देते उनकी चौकसी तो और भी अच्छे से करनी पड़ती है, बोला था ना, क्योंकि चोरी वोरी हो गई तो हमारे ऊपर ही वो नाम लगाएगा। तो यहाँ पे साहब जी ने क्या बोला कि अरे भाई अभी तुमने कहा कि जो तुमको पैसे नहीं देते हैं उनकी चौकसी तुम बहुत अच्छे से करते हो, इसीलिए अब तुमको हमारे घर की चौकसी करनी पड़ेगी बिना पैसों की, ठीक है। मतलब ये जो मालिक है वो उसको पैसा नहीं देना चाहते हैं। तो जो चौकीदार है वो क्या कहता है, जैसे आपकी इच्छा, और चौकीदार अगले घर की ओर बढ़ गया। मतलब चौकीदार ने उनका बुरा नहीं माना, बोला ठीक है जैसा आपकी मर्जी, और फिर वो वहाँ से अगले घर की तरफ चला गया, ठीक है।
मैं सोचता हूँ कि बिना किसी ऊपर दबाव अथवा नियंत्रण के एकाएकी रूप से इतनी जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाने वाला, हमारी सुरक्षा की चिंता करने वाला, निष्कपट भाव से करने वाला वह रात का रखवाला स्वयं कितना असुरक्षित और अकेला है। फिर अभी जो लेखक जी हैं वो सोच रहे हैं, क्या कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि बिना किसी ऊपर दबाव अथवा नियंत्रण के एकाएकी रूप में, यानी सुनो ध्यान से, ये जो चौकीदार होता है, ठीक है, वो कैसे अकेले क्या करता है, अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य को निभाता है ना। मतलब रात को वही अकेले जागता रहता है और उसको पता है कि कभी भी उसके ऊपर कोई भी खतरा आ सकता है और उसको उस टाइम पे कोई बचाने वाला भी नहीं होता, लेकिन फिर भी वो अपनी जान हथेली पे रख करके रात को क्या करता है, चौकीदारी करता है, ठीक है। तो हमारी सुरक्षा की चिंता करने वाला, यानी वो हमारी सुरक्षा की क्या करता है, चिंता भी करता है। निष्कपट भाव से करने वाला, यानी उसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं होता, ठीक है। अगर उसके अंदर स्वार्थ होता ना तो फिर वो पूरी अच्छे तरीके से चौकसी नहीं करता, कहीं एक कोने में मतलब सुरक्षित जगह पे रहता है ना, तो वो निष्कपट भाव से करता है। यह रात का रखवाला है, यानी चौकीदार को हम ये भी बोल सकते हैं, रात का रखवाला भी कह सकते हैं, है ना। यहाँ पे लेखक जी ने रात का रखवाला बोला है, यानी चौकीदार का ही बोला है, क्योंकि रात को कौन रखवाली करता है, चौकीदारी करता है, ठीक है। तो यह स्वयं कितना असुरक्षित और अकेला है, यानी ये कितना असुरक्षित है, क्योंकि इसके ऊपर कभी भी कुछ भी हमला हो सकता है ना। तो यही लेखक जी बता रहे कि वो सोचते हैं इसके बारे में, यानी चौकीदार लोग के बारे में ऐसा सोचते हैं। मैं रात भर वहाँ पोह में रहा, ठीक से नींद भी नहीं आई। सवेरे उठने तक मैं निर्णय ले चुका था। मैंने चौकीदार को बुलाया, उससे कहा मेरे घर की चौकसी करने का तुम्हें पूरा मेहनताना मिलेगा। चौकीदार ने सलाम किया और चला गया। मैंने चैन की सांस ली और उसके प्रति श्रद्धा बढ़ गई। देखो अभी लेखक क्या कहते हैं कि मैं रात भर उहाँ पोह होता रहा। उहाँ पोह मतलब क्या, हमें सोचते रहे उधेड़ बुन में ऐसा रहे। जैसे हम लोग को भी कोई बात की अगर चिंता सताती है तो हमको रात भर नींद नहीं आती, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। मतलब सोने की कोशिश करेंगे, आँख तो बंद रहेगी, पर कुछ ना कुछ दिमाग में चलता ही रहता है ना। कोई बहुत ऐसा दिल पे लगने वाली जब बात हो जाती है, कोई हमको ठेस पहुंचती है या फिर हमारे साथ कुछ बुरा होता है, तो हम उसी बारे में सोचते रहते हैं। तो ऐसे ही जो लेखक जी हैं वो सोचते रहे, ठीक है। तो इनको नींद नहीं आई, ठीक से उनको नींद भी नहीं आई। फिर सवेरे उठने तक मैं निर्णय ले चुका था, यानी लेखक जी सवेरे उठने तक वो निर्णय ले चुके थे कि मैं क्या करूँगा, चौकीदार को उसके पैसे दे दूंगा। मैंने चौकीदार को बुलाया और इन्होंने चौकीदार को बुलाया और उससे कहा, इन्होंने कहा क्या बोला कि मेरे घर की चौकसी करने का, यानी मेरे घर की चौकीदारी करने का तुम्हें पूरा मेहनताना मिलेगा, यानी तुम जो भी परिश्रम करते हो उसका तुमको फल अवश्य मिलेगा, यानी तुमको पूरे पैसे मिलेंगे, ठीक है। मेहनताना मतलब क्या होता है, हम लोग जो मेहनत किए हमको वो जो पैसा मिला वो हो गया आपका मेहनताना, ठीक है। पूरा मेहनताना तुमको दिया जाएगा। फिर चौकीदार ने, मतलब इन्होंने उसको पैसे दे दिए, चौकीदार ने नमस्ते किया और तब जाके लेखक ने चैन की सांस ली। मतलब रात भर वो सोच के उसी टेंशन में थे कि उसको पैसे नहीं दिए, इनको नींद नहीं आई। फिर सुबह उठ के जब उसको पैसे दिए तब जाके इनको थोड़ी शांति मिली, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका पाठ रात का चौकीदार, है ना। तो चलिए अभी हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।